ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा? इंपोर्टर क्या फाइल करेगा? बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा अंडर सेक्शन 46। अब 47 पे आते हैं, क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। बॉस, आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई, अब मैं क्लियर। अब आपको क्या पे करना है? ड्यूटी पे करना है। ड्यूटी पे करो, गुड्स ले जाओ। अब मैं क्लियर, तो देखो क्या लिखा है, order permitting clearance of goods for home consumption. When the proper officer is satisfied that any goods entered for home consumption are not prohibited goods and the importer has paid the duty, if any, the proper officer may make an order permitting clearance of goods for home consumption. Or making this order, which is popularly called as what? पास आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर, मतलब कस्टम के चार्ज से बाहर जा रहा है। द बिल ऑफ एंट्री कॉपी इज प्रोड्यूस्ड टू द कस्टोडियन who delivers goods to the importer. Am I clear? Am I clear? However, central government may permit certain class of importers to make deferred payment of said duty and any charge. समझना, पहले हम ये तो देखें कि नॉर्मली आप ड्यूटी कितना कब भरवाते हो, और फिर हम ये देखेंगे कि डिफर्ड पेमेंट कब होता है। आई होप विथ मी। डिफर्ड पेमेंट की परमिशन किसको है? इंपोर्टर सर्टिफाइड अंडर ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम एज AEO टायर 2 एंड टायर 3। से भाई याद रखना, है मैं क्लियर? बाकी सबको जो नॉर्मल डेट है तब पे करना है, इनके लिए थोड़ा सा डिफर करके रखा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल डेट क्या है, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पेमेंट ऑफ ड्यूटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई द क्लास ऑफ ऑर्डर्स और क्लास ऑफ इंपोर्टर्स हु शैल पे ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो किन किन को ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली भरनी है? इंपोर्टर्स registered under accredited client programs and just importers paying custom duty rupees 10,000 और more bill of entry पर, मतलब 10,000 तो बहुत छोटा अमाउंट है। इन शॉर्ट सबको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिकली ही पे करना पड़ेगा। किसको इलेक्ट्रॉनिकली पे करने की जरूरत नहीं है? जिसकी ड्यूटी 10,000 से कम है। ओके, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी एंड इन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% for delayed payment of import duty. Question of the time limit क्या है? The importer shall pay the import duty on the date of presentation of bill of entry in case of self assessment. बस मैंने बिल ऑफ एंट्री सबमिट करी, मुझे मालूम है कि मैंने क्या गुड्स इंपोर्ट किए, मुझे मालूम है ड्यूटी रेट क्या लगेगा, मैंने ड्यूटी क्या कर दी? असेस कर दी। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट। तो जब मैं बिल ऑफ एंट्री क्या कर रही हूँ? सबमिट कर रही हूँ, तब मैं क्या पे करूंगी? सेल्फ असेस ड्यूटी पे करूंगी। और विद इन 1 day एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज फ्रॉम द डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज रिटर्न टू हिम बाय द प्रॉपर ऑफिसर फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड प्रोविजनल असेसमेंट। सी मैंने असेस करी है तो डिपार्टमेंट बोला जब आपने असेस करी आप वो तो पे करो, तो मैंने वो पे कर दी। फिर आपने मेरा बिल ऑफ एंट्री चेक किया कि जो मैंने उसमें लिखा है वही इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मैं आप मेरा क्या करोगे? आप असेसमेंट करोगे कि जो मैंने ड्यूटी कैलकुलेट करी वो सही है कि नहीं। सपोज मैंने 1 लाख कैलकुलेट की थी, मैंने आपको 1 लाख पे कर भी दिया, पर बाद में पता चला इट शुड नॉट बी 1 लाख, शुड 1,20,000। मैं क्लियर? तो मुझे पता कैसे चलेगा 20,000 का? आप मुझे बिल ऑफ एंट्री क्या करोगे? रिटर्न करोगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपने उस पर लिखा है कि इट शुड बी 1,20,000। तो जब आप मुझे बिल ऑफ एंट्री क्या करोगे? रिटर्न करोगे, उसके 1 दिन के अंदर अंदर मुझे बैलेंस 20,000 भी पे करना पड़ेगा। सिंपल। सेल्फ असेसमेंट के केस में जब आप बिल ऑफ एंट्री क्या कर रहे हो? सबमिट कर रहे हो उस टाइम। और इन एनी अदर असेसमेंट, असेसमेंट बोल दो, रीअसेसमेंट बोल दो, प्रोविजनल असेसमेंट बोल दो, इस केस में क्या होगा? जब आपको बिल ऑफ एंट्री रिटर्न होगी उसके 1 दिन के अंदर। सी व्हाट इज प्रोविजनल असेसमेंट? मुझे ड्यूटी कैलकुलेट करने को नहीं हो रहा है, क्यों? मुझे वैल्यू में कुछ कन्फ्यूजन है, मुझे रेट में कुछ कन्फ्यूजन है। मैं डिपार्टमेंट को जाके रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मेरा क्या कर दो? प्रोविजनल असेसमेंट कर दो। प्रोविजन जैसे हम लोग एक्सपेंस का प्रोविजन करते हैं,
वैसे यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट होगा, तो डिपार्टमेंट एक रैंडम जो भी उनका कैलकुलेशन होगा वो बता के मुझे बता देगा कि आपको इतना पे करना है। तो मुझे जब तक वो बताएंगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा? जब वो मुझे बिल ऑफ एंट्री क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो बिल ऑफ एंट्री जब वो रिटर्न करेंगे उसके एक दिन के अंदर अंदर मुझे ड्यूटी पे करनी है। अगर मैंने ड्यूटी टाइमली पे नहीं की तो मुझे 15% पर एनम से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ये नॉर्मल के लिए है, नॉर्मल मतलब सबको। सेल्फ असेसमेंट के केस में while submitting bill of entry you have to pay the duty, and in case of any other assessment when you get the bill of entry return within 1 day. अब आते हैं in case of deferred payment. In case of which payment? deferred payment के लिए देखना dates नीचे दिए। deferred payment के लिए हेडिंग क्या डाली है? डी पॉइंट देखना, clear first pay later. normally it is pay first clear later. अपन लोगों के लिए क्या है? पे फर्स्ट क्लियर लेटर। इनके लिए क्या है? क्लियर फर्स्ट पे लेटर। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लियर फर्स्ट पे लेटर। हमें क्लियर क्या लिखा है? जिनको डिफर्ड का बेनिफिट है उनके लिए क्या है? गुड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू बिल ऑफ एंट्री रिटर्न फॉर पेमेंट। अगर आपको बिल ऑफ एंट्री कब मिली है? 1 से 15 तारीख के बीच में मिली है, तो नॉर्मली मुझे जवाब दो, सिंपल जवाब दो। अगर मुझे 12 तारीख को मुझे मिलेगी बिल ऑफ एंट्री, मुझे कब ड्यूटी पे करना है? नेक्स्ट डे 13 तारीख को। पर इनको कब पे करना है? 16 तारीख ऑफ दैट मंथ। मतलब 1 से 15 के बीच में अगर आपको बिल ऑफ एंट्री मिला है तो आप 16 को ड्यूटी पे कर सकते हो। अगर आपको 16 से लेके लास्ट डे ऑफ द मंथ बिल ऑफ एंट्री मिला है एक्सेप्ट मार्च मंथ, तो आपको नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या मंथ डे है? 19 दिसंबर। तो अगर मेरे को 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक बिल ऑफ एंट्री मिला है तो मैं इसकी ड्यूटी कब पे करूँगी? 1 जनवरी को। पर अगर मुझे 16 से लेके 31 मार्च मिला है तो मेरे को 31 मार्च को ही पे करना पड़ेगा, बिकॉज ईयर एंड हो जाता है, मेरे को कैरी फॉरवर्ड लाइबिलिटीज़ को नहीं करवाना है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ये किसके लिए? जिनको डिफर्ड पेमेंट का राइट है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? लेसन 2 होमवर्क क्लियर? नेक्स्ट 47 में मैंने क्या किया? गुड्स की ड्यूटी क्या कर दी? पे करके गुड्स क्या करवा लिए? क्लियर करवा लिए। 48 अज्यूम करो मैं बिल ऑफ एंट्री लेके नहीं पहुंची, मैं गुड्स ले जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, जो भी रीज़न है, मेरे हिसाब से माल नहीं आया है, मेरा और एक्सपोर्टर का झगड़ा हो गया है, जैसा मैंने बोला था वैसा उसने माल नहीं भेजा, तो गुड्स कहाँ पड़े हैं? कस्टडियन के पास पड़े हैं। क्या लिखा है? प्रोसीजर इन केस गुड्स नॉट क्लियर वेयरहाउस विद इन 30 days आफ्टर अनलोडिंग। से क्या लिखा है? इफ एनी गुड्स ब्रॉट इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एंड नॉट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन और वेयरहाउस और ट्रांसशिप विद इन 30 days। कल मैं वो मूवी देख रही थी बदमाश कंपनी। बदमाश कंपनी मूवी में एग्जैक्टली यही हुआ। उस मूवी में क्या दिखाया? वो वाज हीरो शाहिद कपूर। उन्होंने क्या करवाया? उन्होंने आई थिंक चाइना से कहीं से भी शूज़ इंपोर्ट करवाए, शूज़ इंपोर्ट करवाए, एंड उसके बाद उन्होंने सारे लेफ्ट हैंड शूज़ एक साथ कर, लेफ्ट लेग के और राइट लेग के एक साथ कर दिया, मतलब लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट। अब शूज़ अगर लेफ्ट लेफ्ट ही है और राइट राइट ही, तो शूज़ की कोई वैल्यू नहीं है। हमें क्लियर? तो ये शाहिद कपूर ने किया उस मूवी में, और माल उसने क्या करवाया? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, और वो गुड्स फिर उसने दूसरा आदमी जो इम्पोर्टर था वो लेने गया, उसका फ्रेंड, और उसने बोला कि नहीं अब मुझे गुड्स नहीं चाहिए, मैं लेके क्या करूँगा, मैं लेके क्या करूँगा, क्योंकि इस पर तो आपके सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट ही है, राइट राइट ही है। तो उसने शूज़ छोड़ दिए। फिर शाहिद कपूर बैठा रहा न्यूज़पेपर में 30 दिन के लिए, किस दिन कस्टम डिपार्टमेंट ये नोटिस इशू करेगा कि इन शूज़ के हम क्या करने जा रहे हैं? नीलामी करने जा रहे हैं। इन शूज़ के हम क्या करने जा रहे हैं? नीलामी करने जा रहे हैं। गेट पॉइंट और नॉट? तो उनको वो शूज़ विदाउट पेमेंट ऑफ या लेस पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पे मिल गए। गेट पॉइंट? कोई कस्टम ड्यूटी वो वैल्यू पे करना पड़ता है। अब वैल्यू तो कौन सी वैल्यू होगी? जो नीलामी की वैल्यू है। ₹1,00,000 के शूज़ उनको 5,000 में मिल गए, तो ₹1,00,000 पे ड्यूटी लगती, अब कितने पे ड्यूटी लग रही है? 5,000 पे। गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर?
समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा है, 30 दिन तक वो लोग वेट करते हैं. अगर 30 दिन तक कोई लेने नहीं आया तो इम्पोर्टर को इन्फॉर्म करके प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन लेके गुड्स को क्या कर देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं. Am I clear? So if any goods brought into India from a place outside India are not cleared for home consumption or warehouse or transshipped within 30 days from the date of unloading thereof at custom station or which is such etc. after notice to the importer and with the permission of proper officer sold such goods. Am I clear? Am I clear? And last क्या है, warehousing without warehousing. जब भी हम पढ़ के आए, what is warehousing without warehousing? मैंने गुड्स कहाँ के लिए क्लियर करवा रही थी, होम कंजम्पशन के, पर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो मैंने वो क्या रिक्वेस्ट किया, प्लीज मेरे गुड्स वेयरहाउस में रख दीजिए विदाउट फॉलोइंग वेयरहाउसिंग प्रोसीजर. एम आई क्लियर? इज इंपोर्ट प्रोसीजर क्लियर? इंपोर्ट में वेरी इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट सेक्शन 45 जो बात करता है कस्टडियन की, सेक्शन 46 जो बात करता है बिल ऑफ एंट्री की, एंड सेक्शन 47 जो बात करता है गुड्स ड्यूटी पे करके रिमूव करने की. 45 में अप्रूव कस्टडी होना चाहिए, 46 में बिल ऑफ एंट्री की ड्यू डेट इंपॉर्टेंट है, और अगर बिल ऑफ एंट्री आपने लेट प्रेजेंट किया तो उसका पेनल्टी इंपॉर्टेंट. 47 में ड्यूटी कब पे करना है इसका इंपॉर्टेंस है. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टिल हियर? दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर 2 ऑफ इंपोर्ट प्रोसीजर. क्लियर टिल हियर? श्योर?